साहस करने का हक नहीं होता है और उनके पास दुस्साहस करने का क्षमता नहीं होता है। क्यों? ये पासवान समाज अपने आप में एक साहसी समाज होते हैं। तो हम ये कहेंगे कि पासवान समाज के लिए जो जरूरी है वो सबसे पहले जरूरी है कि हमारे पासवान समाज के लिए नहीं, हमारे पूरे जीवन में सभी समाज के लिए, सभी वर्गों के लिए सही बात बोले अभी विवेक जी की 3 चीज़ों की आवश्यकता है जो हमारा मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान। तो सच्चाई है कि इस दृष्टि पे अगर हम किसी भी समाज में जन्म लेते हैं तो हमारे पास मौलिक अधिकार ये बनता है और सबसे बड़ी जरूरी चीज़ ये है कि हम सार्थक होते हैं, परिश्रम करके रोटी का जुगाड़ तो कर लेते हैं। साथ में जैसा कानून, जैसा व्यवस्था, जैसी सरकार होती है उसके अनुरूप हम अपने आवासीय व्यवस्था भी करते हैं, रहने का भी व्यवस्था करते हैं, छोटा बड़ा बना ही लेते हैं। आवश्यकता तीसरी जो आती है वो है हमारे लिए अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्र। और हमारे जीवन की सब तीनों चीज़ जो है मूलभूत आवश्यकता है। तो हम तो यही कहेंगे कि एक चीज़ में तो हम सब सक्षम हैं, आप भी सक्षम हैं। मेहनत, मजदूरी, रोजगार, काम करके सब लोग अपनी रोटी का व्यवस्था तो कर ही लेते हैं। और आज के युग में जिस तरह से आधुनिक युग है, नया दौर है, जिस तरह से सरकार भी हर समाज के जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनके लिए जो रोजगार योजना लाई है, प्रधानमंत्री योजना जो लाई है, उनसे सबको लगभग आवास लगभग मिलता जा रहा है, मिलने के भी प्रयत्न है जो कम लागत में लोगों को मिल रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है जो लोगों की पूर्ति हो रही है। लेकिन तीसरा जो चीज़ है वो है कपड़ा। तो कपड़ा एक ऐसा चीज़ है जो इस पर सरकार कभी फोकस न की है, न कर सकती है। क्यों? कपड़ा एक आधुनिकता के युग में हमेशा अपने आप में सिमट के रह गया है। तो हम बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आपके समाज के लिए हम जरूर पूरी कोशिश करेंगे, वो माताओं बहनों के लिए और लोगों के लिए भी, कि हम सस्ता और सुविधा हर तरह से सेवा भाव से भी आप सबको हर जगह पे कपड़े की सुविधा व्यवस्था कराऊं। और उसके लिए ही हम यहाँ पे एक रोजगार लेके आए हैं, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि आपके समाज के जितने युवा पीढ़ी हैं वो कहीं ना कहीं हमारे से जुड़े रहें। हर क्षेत्र में हम एक संगठन बना रहे हैं इसी रोजगार के लिए कि लोग इस कपड़े के रोजगार से जुड़े। अब हम उनको आवश्यकता अनुसार उनकी पूर्ति करने का एक प्रयत्न करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये जो माताएं यहाँ पे आज आई हुई हैं, इनके लिए हम बड़ा ही दिल से, हृदय से इनको धन्यवाद दे रहा हूँ और इनका आभार प्रकट कर रहा हूँ। मैं इनको कुछ आज बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन मेरे हृदय में, मेरे मन में जो विचार आया है वो आप सबके बीच में रख रहा हूँ। तो आप जितनी भी बताएं, मैंने 10-12 या करीब 13-14-15 होंगे, उन सबको एक लिस्ट बना लीजिएगा आप लोग। ये हम आपसे एक छोटा सा आप लोगों के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ करने के लिए कि जब तक आप लोग रहेंगी तब तक हम आपको हर साल एक लोगों को 3-3 वस्त्र अपने यहाँ से हर साल पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा। और ये आपके समाज के जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं उनका दायित्व बनेगा। तो हमारे यहाँ से लेकर साल भर के लिए हर माताओं को 3-3 सेट जोड़ी के साथ कपड़ा, उनके साथ ब्लाउज, पेटीकोट उनके यहाँ पहुँचाया जाएगा। वैसे वस्त्र पहुँचाया जाएगा जो शौक से और श्रद्धा से पहनेंगे। ये हमारी तरफ से आप सब लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे उपस्थित होकर ये चीज साबित आपने किया है कि हम कोई नेता तो है नहीं, हम कोई अच्छा वक्ता भी नहीं है, हम कुछ ऐसा समाज के लिए किए भी नहीं है, लेकिन फिर भी नारायण की पता नहीं क्या कृपा है कि आप लोगों के हमारे से विशेष लगाव है। और ये लगाव का मैं ऋणी हूँ। और दर्शक, हम जैसे सक्षम होंगे, जहाँ से भी होंगे, आप सबको इसमें सहयोग करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। और ये खास तौर से पासवान समाज जो हमारे लिए यहाँ पे इतनी बड़ी सभा किए, उपस्थित हुए, ये सब भाई और ये सब हमारे जो गार्जियन है यहाँ पे, जो हमारे मार्गदर्शक भी होंगे, आने वाले समय में ये हमारे को एक सलाह भी दे सकते हैं, जिसका एक मैं निर्वहन करूँगा। इन सब को तहे दिल से मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि हमारे लायक इनके जीवन में कभी भी किसी भी समाज में कहीं भी किसी भी तरह से हमारी जरूरत पड़े तो हमें याद करें, हम उनके साथ हैं। और आने वाले समय में कुछ और समाज की रणनीतियाँ हम बना रहे हैं, जिससे हम समाज से आपके जमीनी स्तर पर जुड़े रहें, आपके घर घर तक हम पहुँचने के प्रयत्न भी कर रहे हैं। बाकी हम ये कोई राजनीतिक मंच नहीं बनाए हैं और न ही हमें राजनीतिक बात करनी आती है और न ही हम कोई राजनीतिक व्यक्ति हैं। तो हम ये भी कहेंगे कि अगर समाज में कोई भी व्यक्ति ऐसी राजनीतिक बातें करके आप सब में भी कोई मतभेद पैदा करे तो कृपया इसको अन्यथा न ले, इसको दूर रखें और इससे आप लोग प्रभावित न हो। क्यों कि हम इस चीज़ को चाहते हैं कि आपके अंदर एकता है, पहले भी बोला, लेकिन हमें सिर्फ जरूरत है तो सौहार्द और समरसता की, जो हम कोशिश करेंगे कि हम आप सबके बीच में बैठ के वो स्थापित करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें बहुत खुशी हुई
और ख़ास तौर से आज यहाँ पे जो सबसे लोग आए हैं, सबसे अभी मैं देख रहा हूँ कि गर्मी में बैठे हुए भी हैं, तो हम बहुत ज़्यादा समय आप सबका नहीं लेंगे। आप सब कुछ भोजन करिए, भोजन का समय भी हो गया है और गर्मी का दिन भी है, तो हम यही चाहेंगे कि यहाँ पे माताओं बहनें और जो भी भाई बंधु यहाँ पे आए हुए हैं वो सब फिलहाल जल और पानी और यहाँ पे ग्रहण करें, प्रसाद ग्रहण करें। और ख़ास तौर से हम ये समिति को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।